मोर्चे के सामने उसके शव के लिए पुलिस प्रशासन से इस बात की मिन्नत कर रहे हैं कि हमें न्याय दो। कौन देगा न्याय? न्याय आपके पास नहीं। मरने वाला चला गया, पीछे अपने छोटे से परिवार को छोड़ के चला गया। ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। बहुत सारे ऐसे मामले हुआ करते हैं, उन्हें ये भी पता नहीं कि मुलजिम कौन है, इस कर्तव्य को करने वाला व्यक्ति कौन है। हमें भी अब तक इस बात का पता नहीं कि इस मकान का ओनर कौन है। न इन परिवारजनों को इस बात का पता है कि इस मकान का ओनर ये है। न इनको इस बात का पता कि ये ठेकेदार है। मजदूर घर से चल के आता है तो घरवालों को ये बता के थोड़ा ही आता है कि मैं उस काम पे उस मालिक के काम करता हूँ। वो तो ये कह के आता है कि मैं मजदूरी करने जा रहा हूँ सीकर। इतना पर घरवालों को पता रहता है। किसका नाम दें, ये पुलिस प्रशासन की जांच का विषय है। हमने बता दिया मृतक का ये नाम है, इसके पिताजी का ये नाम है, लक्ष्मण का ये रहने वाला है, वार्ड इसका रहने वाला है, अमुक कॉलोनी में ये काम कर रहा था। सुनने में आया कि अमुक व्यक्ति का ये मकान का काम चल रहा था। यह भी सुनने में आया इसका ठेकेदार अमुक व्यक्ति था। इससे ज्यादा न परिवारजनों को पता है, न उनके रिश्तेदारों को पता है, न हम लोगों को पता है। ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। देखो, न्याय भी मिलेगा, न्याय मिलता भी रहा है। ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि कितनी जल्दी आप न्याय दिला पाते हैं। यही घटना किसी बड़े व्यक्ति के साथ हो जाती, यही घटना किसी नामचीन व्यक्ति के साथ हो जाती, और यही घटना किसी प्रशासन के व्यक्ति के साथ हो जाती तो सारा प्रशासन तैनात हो जाता। घटनाएं होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे स्कूलों में बच्चे, बरसात की वजह से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने गए थे वो खत्म हो गए। घरवाले तो उनको पढ़ने के लिए भेजे थे, वो खत्म हो गए। पूरे राजस्थान में हाहाकार मच गया। वो भी किसी के बच्चे थे। राजस्थान की पूरी सरकार, राजस्थान का पूरा प्रशासन इस रिकॉर्ड को खंगालने में लग गया कि कौन कौन से मकानों की क्या क्या स्थिति है, स्कूलों की क्या स्थिति है, जीर्ण है, पानी टपक रहा था तुझे। पूरा प्रशासन इस बात के लिए लग गया। और एक गरीब परिवार का बच्चा जो मजदूरी करने आया था, कल से उसकी डेड बॉडी यहां पड़ी है। इस बात का प्रेशर बनाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि पहले आप रिपोर्ट दें। जो कुछ उनके पास जानकारी थी, रिपोर्ट उन्होंने दे दी। बात इन्हें विषय सारा बता दिया कि भाई हमें पता नहीं कौन ठेकेदार है या कौन उसका ओनर है। पुलिस चाहे तो 1 घंटे में इसका पर्दाफाश हो सकता है। और जिस परिवार के लिए, न्याय के लिए जो महिलाएं बैठी हैं, सामाजिक परंपराएं हुआ करती हैं। हम सब लोग जब डेड बॉडी शवगृह में होती है कि व्यक्ति हमारे बीच से चला गया, उसका अंतिम संस्कार हम सम्मान के साथ करें, उनको दफनाएं सम्मान के साथ करें। ये हमारे समाज परिवारों की, हमारे धर्म की परंपराएं हैं। और कल से न्याय तो अलग बात है। न्याय देने वाले लोगों से लगातार इस बात की अपील की जा रही है कि आप न्याय दें, आप उनको पकड़ के लाएं, सामने आएंगे। उन्होंने परमिशन ले रखी है नगर परिषद से, उन्होंने सेटबैक के अनुसार काम कर रखा है। जहां जो ठेकेदार मजदूर से काम करवाता है, उन्होंने जो भी सुविधाएं बननी चाहिए उस मकान के काम करने के अनुसार जो भी उनके होने चाहिए वो सुविधाएं उन्होंने दे रखी है। तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे इस बात से कि वाकई में सब ठीक कर रहा था। ये तो मजदूर की गलती थी, मजदूरी जानबूझ के सेटरिंग से कूदा और लाइन पे जाके गिरा। ये सारा काम तो मजदूर ने किया।
लेकिन वो बात भी नहीं कर रहे हैं। कल सायंकाल हमारे तमाम लोग प्रशासन से इस बात की मांग की थी कि कल 10:30-11 बजे के आसपास तमाम लोग उनके परिवारजन आ जाएं, तो उन लोगों की इस बात की जानकारी आप दें तो जो जहां मकान बन रहा था उसकी यह परमिशन है, उसकी यह स्वीकृति है, यह इस सेटबैक के अनुसार काम वो कर रहा था। वो सारे जो इंतजाम एक मजदूर और एक मिस्त्री के लिए होने चाहिए साइड पे, उस साइड प्लान के अनुसार वो सारी चीजें वहां ठीक से संचालित थी, तो ये संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन वो सारी चीजें नहीं, ये तो 5 मिनट का काम है। नगर परिषद में जाएं, स्वीकृति को कॉपी निकालें कि परमिशन ठीक नहीं थी, ये सारी चीजें यदि आ जाएगी और फिर परमिशन यदि नहीं है तो ये काम आपराधिक श्रेणी में आता है। तो कोई भी किसी को बुला लेगा, मजदूर पेट के लिए जाएगा, मजदूर पेट पालने के लिए उसको घर से निकलना पड़ेगा काम पे, तो उसको जाना पड़ेगा। और यही प्रशासन यदि ऐसे करता रहा, कौन माई बाप होगा? लोग क्या करते हैं कि प्रशासन जनता का माई बाप होता है, प्रशासन सुनता है जनता की। ये लोग बेचारे उल्टा तड़प रहे हैं, कल से रो रहे हैं। इसका पिताजी कल सायंकाल इस उम्र का व्यक्ति यहाँ रो रहा था बैठा रहे, बेटे के डेड बॉडी उससे 10 फीट दूर इस सौगरा के अंदर बंद, बाप बाहर विलाप कर रहा है, उनके छोटे छोटे भाई वो इस बात के लिए विलाप कर रहे हैं, उनकी बहनें तो सामने मातृशक्ति बैठी है, और वो भी मुस्लिम समुदाय में। मैंने बहुत कम से देखा है ऐसी घटनाओं में कि महिलाओं को अपने बच्चे को शव के लेने के लिए शवगृह के सामने बैठना पड़ा। ये बहुत निंदनीय बात है। हम तमाम लोग इस बात के लिए आपको बोलना पड़ेगा। यदि हम सब लोग मूक हो जाएंगे, न जाति न पाति न धर्म, हम इस बात की दलील दिया करते हैं कि हमारा सर्व समाज हम सब धर्मों को साथ लेते हुए सब जातियों को साथ देने वाले व्यक्ति हैं। यदि किसी के न्याय की लड़ाई के लिए यदि हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? इसलिए मैं आप लोगों से भी इस बात का निवेदन करना चाहूंगा। ये लड़ाई, कल भी हमारी चर्चा इस बात की हुई थी, ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई व्यवस्था की लड़ाई है कि आप कैसी व्यवस्था देते हैं, यहाँ प्रशासन कैसी व्यवस्था देता है, यहाँ का यूआईटी और आपका नगर परिषद कैसी व्यवस्थाएं देती है। वो जगह जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, कहीं पानी भरा पड़ा है, यही आपका नाली बीड़ से निकला हुआ पानी आपका डॉक्टर किराया तक कोई व्यक्ति पैदल नहीं चल सकता, कोई गाड़ी लेके नहीं चल सकता। पूरा शहर का मलबा रोडों पे इधर से उधर दौड़ रहा है। हमारे शहर की सड़कें ऐसी जीर्ण हालात में सड़कें जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति पैदल नहीं सकता, गाड़ी से चल नहीं सकता, जगह जगह पानी भरा पड़ा है, भवनों की स्थिति इतनी दर्द की कोई कल्पना नहीं कर सकता। मोर्त्री के सामने जहां हम सब लोग बैठे हैं, ये इसे शेखावाटी अंचल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और उसके मोर्त्री के सामने खड्डों के रूप में इतना बड़ा कि कोई भी बड़ा कभी भी इंसिडेंट हो सकता है, कोई बड़ी घटना हो सकती है। खड्डा कर रखा है और उस पर बर्तन डाल का 4 फीट का गहरा खड्डा पड़ा, कोई गिर जाए तो इस नाले में न जाने कहां इस गंदे मलबे में बह के चला जाए। ये हालात हैं, उन हालातों को तो दूर करके नहीं, उल्टा बेचारे जो परिवारजन यहाँ बैठे हैं, अपने बच्चे के शव के लिए बैठे हैं, उनको न्याय मिल जाए, न्याय के अनुसार यथासंभव उनकी सहायता सहयोग बन जाए। और ये परिवारजन 10 मिनट में नहीं लगाए, अपने बच्चे को ले जाकर अपनी डेड बॉडी को सुपुर्द खाक कर दे, इसी के लिए ये बैठे हैं, ये न्याय के लिए बैठे हैं। नहीं इनको राजनीति से जरूरत नहीं, राजनीति का मतलब इनको क्या राजनीति से लेना। अरे जो मर गया साथी उसके पीछे कौन राजनीति करेगा, किनको राजनीति करने की जरूरत, कौन किसके पास ये समय है, इन बातों के लिए कोई नहीं बैठना चाहता। लेकिन न्याय के लिए हम सब लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों से भी जरूर कहना चाहूंगा, देखो कल भी चर्चा हुई थी हमारे बीच में, हाजी जी है अभी भी। ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं। आप सोच रहे हैं कि प्रशासन 5 मिनट में आप यूं घुमाएंगे और प्रशासन आपके साथ खड़ा हो जाएगा और आपको डेड बॉडी और आपको न्याय दिला देगा, उनको पकड़ के लाए, ऐसे नहीं लोग। क्योंकि गरीब के लिए इतनी जल्दी फैसला होने वाला नहीं। हमने कई वर्षों से इस बात को देखा है, लगातार लड़ाइयां आंदोलन चलते रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं। प्रशासन भी मानता है इस बात को, मानना भी पड़ेगा, न्याय भी मिलेगा, आपको आर्थिक सहायता भी मिलेगी, जो कुछ होना है वो सारी चीजें निश्चित ही होगी। लेकिन शालीनता से शांति से हम लोग बैठे, और यदि फिर भी बात नहीं बढ़ी तो हम यहाँ से कूच करके इसे जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे, और वहां भी यदि लाठीचार्ज करेंगे तो लाठियां खाने के लिए भी तैयार रहेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत है। आप न्याय के लिए निकले हैं, वो ऊपर वाला इस बात को देख रहा है आपके लिए कि आप एक गरीब मजदूर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो
आपको इतनी सारी दुआएं देगा निश्चित ही कि मैं कल भी कह रहा था कि व्यक्ति जीवन में एक पुण्य का काम कर देता है, वो पुण्य का काम पूरे जीवन में उस व्यक्ति के साथ चला करता है। आप और सब दीन ईमान में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। इस पुण्य की आहुति में तमाम लोग जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में आसपास के लोग, उसके नाते रिश्तेदार, मिलने वाले लोग, अलग अलग संगठनों के लोग साथी इरफान को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। तमाम लोग उनसे कहूंगा इधर उधर न दौड़े, न अफवाहों में आए, कोई इधर दौड़ता है, कोई क्या हो रहा है। हम न्याय की लड़ाई को लड़ने आए हैं, हम दौड़ने के लिए नहीं। कोई इधर दौड़ेगा चाय पीऊंगा, हम चाय पीने नहीं आए हैं। हमारे समाजों की यह परंपरा हो जाती है। हमारा युवा कोई साथी चला जाता है तो घर में दाना पानी तक नहीं बनता, चाय तक लोग नहीं पीते, लोग पानी तक नहीं पीते। और हम इतने कमजोर थोड़े हैं, हमें उन कौमों के लोग हैं, कमेरी कौमों के लोग हैं जो काम करने में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये गर्मी, ये बरसात, ये छोटी मोटी परेशानियां, ये झेलना हम सब लोगों को आता है। इसलिए शांति से आप बैठे, इधर दौड़े उधर दौड़े, बुलाना पड़े आपको बार बार, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। ये ऐसा पुण्य का काम में आप निकले हो, इसलिए बार बार इधर उधर दौड़ने की आपको जरूरत नहीं है। निश्चित ही न्याय आपको मिलेगी। और ये कल भी हम लोगों ने जो हमारे साथी बैठे वो साथी आ भी गए हैं। कल भी आपके बीच में इस बात का निवेदन किया गया था। आपकी इस लड़ाई में हमने कहा कि 10 बजे आपके साथ तैयार मिलेंगे। 10:05 की घड़ी हमने देखकर आपके उसे धरने स्थल पे आपके बीच में आए थे। और जब तक इसे आपकी घटना का सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, इसका पता नहीं चल जाता, आपके बीच आपको छोड़ के अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। आप पे कोई लाठीचार्ज करेगा, आप पे कोई जुल्म करेगा तो उस जुल्म के सबसे अग्रिम साथी हम रहेंगे। उस जुल्म को हम सहेंगे। लाठियां खाने की जरूरत पड़ी या गिरफ्तारी की भी जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी हम तैयार मिलेंगे। आपको वहां तक आपके साथ कोई ऐसी घटना होने नहीं देंगे, इस बात के लिए भी आपको आश्वस्त करते हैं। मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि बार बार आपको ये नहीं करना पड़े भाई बैठ जाओ उठ जाओ, बैठ जाओ उठ जाओ, क्योंकि एक काम ऐसा गमी के कार्यक्रम में जब आप सुपुर्दे खाक करने जाएंगे, जब आप जाएंगे उसके जनाजे के साथ, तो आप इधर उधर दौड़ते थोड़े हैं। जनाजे के साथ बहुत शालीनता से लोग मौत नीचे नजर करके चलते हैं, नजर ऊंची करके भी नहीं जाया करते हैं। तो हम सब लोग अपना साथी जो इस सौग्रह के में उसकी बॉडी पड़ी है, तो हम ऐसे कार्यक्रम में आए, इसलिए इस बात की गरिमा बनाए रखें, इस बात का ध्यान रखें। ये बात भी मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहूंगा। आपके लोगों का, आपके नेताओं का, आपके पार्षदों का, आपके रिश्ते नातेदारों का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में आज साथी को न्याय दिलाने के लिए आए। इसके लिए मैं तमाम लोगों को तो साथ लेकर मेरी बात को विराम देना चाहता हूँ। और साथ ही कल आपके बीच में थे हमारे शेखावटी विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट है सामान्य विजेंद्र ढाका जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें और आप सारे लोग शांति से उनकी बात को सुनें। साथी इरफान को न्याय दिलाने के लिए पधारे हमारे बीच में उप जिला प्रमुख, कारागृह विधायक, पार्षदगण, मातृशक्ति, नौजवान साथियों,